खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर ये वाज़ा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द बहाल होगा। साथ ही साथ उन्होंने दीगर कई मामलात पर भी अपनी बात रखी। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून को ऐवान में जल्द ही पेश किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ इस हवाले से शोर मचा रहा है ये बेजवाज है, उसका कोई जवाज नहीं बनता है। जो अपोजिशन की तरफ से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। यूसीसी के हवाले से भी उन्होंने साफ कहा कि यूसीसी को जल्द ही मुल्क में नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर यूसीसी नाफिज हुआ है, लेकिन अब पूरे मुल्क में जल्द ही यूसीसी को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। ये बड़ा बयान वज़ीर दाखिला अमित शाह का। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो जल्द ही पार्लियामेंट में इस बिल को रखा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 123 ऐसे प्रॉपर्टीज़ है दिल्ली में जिनको वक्फ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर किया गया है। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वादा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से उसे भी जल्द ही मुल्क में लागू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 40 साल बाद ऐसे पहली बार असेंबली इलेक्शन हुए जहां पर रिपोल की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद ऐसे पहली बार इस तरह के इलेक्शन हुए जहां पे सिंगल किसी तरह का नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया, ना ही कोई बुलेट चली और ना ही कोई टेयर गैस चला और ना ही कोई फायर हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ जहां पर 60% लोगों ने अपना वोट दिया। रियासत का दर्जा बहुत जल्द बहाल होगा और वज़ीर दाखिला की तरफ से एक बार फिर यकीन दहानी कराई गई। ये भी यकीन दहानी कराई गई कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जिस तरीके का शोर मचा रही है, दरअसल वो अपनी नाकामियों को उसके जरिए से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रवा सेशन चूंकि अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं, इसी सेशन के दौरान दोबारा से जेपीसी रिपोर्ट को सामने रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि लोकसभा से इसको पास किया जाए। वहीं पर यह भी कहा गया कि जिस तरीके के इमलाकों की बात हो रही है, वक्फ ने सिर्फ दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टियां ऐसी बताई हैं जो उनकी है, जबकि जमीनी सूरत हाल ये है कि जनाब वो वहां की हो ही नहीं सकती है। ये कल उनकी तरफ से बताया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी गुफ्तगू की गई है और सूरत हाल ये है कि जब हम आप ये बता रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल इस हफ्ते पेश किया जाएगा और इस पर बात भी होगी, तो एक्टर बने पॉलिटिशियन जो है विजय, उन्होंने साफ कर दिया कि वक्फ तरमीमी बिल और डिलिमिटेशन प्रपोजल पर वो मरकज के साथ खड़े नहीं हैं। एक तो ये बड़ी बात आ रही है। दूसरी बड़ी बात आ रही है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने भी वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत की तरफ से ये वादा किया गया है कि वो प्रोटेक्शन के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए हुकूमत तक भी ये सिलसिला और ये बात जो है वो पहुंचाएंगे। लेकिन दाखिला वजीर साहब जो बात कह चुके हैं, जरा इसको फटाफट से सुन लीजिएगा कि रियासत के दर्जे की बहाली से लेकर वक्फ तरमीमी बिल को लेकर, फिर कॉमन सिविल कोड को लेकर और ओवरऑल मजबूती के साथ हुकूमत खड़ी है, हर मसले का जवाब दे रही है। सिर्फ चुनाव करा दिए ऐसा नहीं है। कश्मीर में 40 साल के बाद पहला चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ है। दूसरा, 40 साल के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें एक भी टीयर गैस नहीं चला है, एक भी गोली नहीं चली है। और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जहां 60% लोगों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है, चाहे घाटी हो चाहे जम्मू। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए सिर्फ चलिए, वज़ीर दाखिला अमित शाह को आप सुन रहे थे और एक बार फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादा किया गया है रियासती दर्जे का वो जल्द ही बहाल किया जाए।